हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर। और यह जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं सभी एग्जामों के लिए है। तो इसमें हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखते हैं और यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के पहले प्रश्न के साथ देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय मानव जागरूकता दिवस, यह तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया है, यह कब मनाया गया? तो याद रखिएगा, यह मनाया गया है कब? तो यह 11 जनवरी को मनाया गया है। कब? 11 जनवरी को मनाया गया। और इसको मनाने की शुरुआत कब से हुई थी? तो 2007 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2007 से इसकी शुरुआत हुई, जो कि यह अमेरिका के सीनेट के द्वारा यह पहली बार 2007 से मनाया जा रहा है। यह बात आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए 9 फरवरी को, 9 जनवरी को, तो 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक ना। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस। याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, विश्व हिंदी दिवस, यह भी आप याद रखिएगा। अगर पूछ दिया जाए कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिंदी दिवस, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, यह कब मनाया जाता है? तो इसके बारे में आपको बताना है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह आप याद रखिएगा, यह 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, इस दिन को मनाने की शुरुआत जो है 1984 से की गई थी। और महान संत और दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का जन्म जब हुआ था, वह कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। 1984 से इसको मनाया जा रहा है, यह बात आप याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने लिए? तो यह आपको बताना है, वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, वह कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, यह निकोलस मादुरो बने हैं, तीसरी बार वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने हैं। अगर बात की जाए वेनेजुएला की, तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो काराकास है, ठीक ना। काराकास जो है इसकी राजधानी है। और यह जो वेनेजुएला यह देश है, यह किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये भी आप याद रखिएगा, यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। अगर यहाँ की बात की जाए मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा क्या है? बोलीवर यहाँ की मुद्रा है, ठीक ना। बोलीवर यहाँ की मुद्रा है, यह भी बात आप याद रखिएगा। और यह देश पड़ता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांग्लादेश के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये याद रखिएगा, तमीम इकबाल, ठीक ना। तमीम इकबाल ने यह घोषणा की है, इसको आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए बांग्लादेश की बात की जाए, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है, ठीक ना। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो टका। यहाँ की मुद्रा क्या है? टका। और यहाँ के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? ये भी आप याद रहे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ देने के बाद वह कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस, ठीक ना। मोहम्मद यूनुस बने हैं यहाँ के क्या? पीएम। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वनडे में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर आपको बताना है, यह कौन बनी है? तो इसमें देखिए, यह बनी है दूसरी महिला क्रिकेटर, यह स्मृति मंदाना बनी है। अगर भारत की जो पहली महिला कौन थी, तो ये भी याद रखिएगा, मिताली राज, ठीक ना। और पूरे वर्ल्ड में इसको बात की जाए तो यह 15वें खिलाड़ी बनी है, 15वें, इसको याद रखिएगा, पूरे 15वें खिलाड़ी बनी है जो कि 4000 रन बनाने वाली हैं, ये भी बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो आपको बताना भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश को मानवीय सहायता भेजी है, यह आपको बताना है। देखिए, यह मानवीय सहायता भेजी है, इसको आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह क्यूबा को, ठीक है, क्यूबा को, जिसमें चिकित्सा सामग्री, गेहूं, चावल, याद रखिएगा, चिकित्सा सामग्री, चिकित्सा सामग्री, गेहूं, चावल यह भेजा है भारत ने, ठीक है, यह भारत ने भेजा है क्यूबा को। तो यह बात आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि चिकित्सा सामग्री की बात की जाए, तो चिकित्सा सामग्री की बात की जाए, सामग्री की बात की जाए, तो यह 90 टन यह चिकित्सा सामग्री जो कि क्यूबा को भेजा गया है, ये भी बात याद रखिएगा। अगर बात की जाए क्यूबा की राजधानी कहाँ पे, तो हवाना इसकी राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा, हवाना इसकी राजधानी है। और यहाँ की मुद्रा क्या है, यहाँ की मुद्रा जो क्यूबन पेसो है, क्यूबन पेसो, ठीक ना, क्यूबन पेसो यहाँ की मुद्रा का नाम है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आप याद रखिएगा, मिगल डियास कानेल, यह आप याद है, मिगल डियास कानेल, यह यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह आपको बताना है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी, यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, यह स्थापित की जाएगी कहाँ पे, बेंगलुरु में, ठीक है, बेंगलुरु में। और बेंगलुरु में ही अब कर्नाटक की राजधानी है, तो ये भी बात याद रखिएगा, कर्नाटक की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धारमैया हैं, सिद्धारमैया यहाँ के क्या हैं, सिद्धारमैया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर बात की जाए यहाँ के, तो यहाँ के जो कर्नाटक के मंत्री हैं, चिकित्सा मंत्री, शिक्षा मंत्री, वह शरण प्रकाश पाटिल जो हैं, इन्होंने यह प्रयोगशाला को स्थापित करने की बात की है। तो यह याद रखिएगा, यह बेंगलुरु में की जाएगी, बेंगलुरु में, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में ड्रग्स ट्रैफिक एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। तो आपको बताना है, क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो यह किसने की है, तो याद रखिएगा, यह अध्यक्षता अमित शाह ने की है, ड्रग्स ट्रैफिक एंड नेशनल सिक्योरिटी पर। यह नई दिल्ली में इसकी अध्यक्षता की गई है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में इसकी बात की गई है। तो इसको आप याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। इसमें क्या है, ड्रग्स ट्रैफिक एंड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इसमें क्या है कि जो दवाएं हैं, जो भारतीय दवाएं हैं, उसमें जो ज़्यादातर नुकसान हो रही है दवा, उसको नष्ट करने के लिए बात की गई है। तो इसको आप याद रखें, उसको नुकसान हो रहा है, भारत को बहुत पैसों का नुकसान हो रहा है, तो इसके लिए यह सम्मेलन की गई है, इसकी बात की गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में इनग्राम माइक्रो ने किसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म ग्रुप का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये आपको बताना है, इनग्राम माइक्रो के ग्लोबल प्लेटफॉर्म का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो यह आपको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन रिपीट हो गया है, यहाँ पे लिख लीजिए वर्मा, ठीक है ना, वर्मा यहाँ पे लिख लीजिए। तो यह जो बने हैं वह कौन बने हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, यह संजीव साहू बने हैं, संजीव साहू बने हैं, यह आप याद रखें, संजीव साहू बने हैं। माइक्रो, अगर यहाँ पे बात की जाए इनग्राम माइक्रो, अगर बात की जाए इनग्राम माइक्रो के सीईओ कौन है, तो यहाँ पे अगर पूछा जाए सीईओ कौन है, तो ये आप याद रखिए, पालवे हैं, ठीक ना, पालवे जो कि यहाँ के सीईओ हैं, यह भी आप याद रखिएगा, ठीक ना, इसको आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न ऐसे बन सकता है। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अगर बात की जाए शास्त्रीय भाषा की, तो शास्त्रीय भाषा कब कितनी थी, तो ये भी याद रखेगा, शास्त्रीय भाषा 6 थी अब तक, जिसमें थी तमिल थी, इसको याद रखिएगा। संस्कृत थी, संस्कृत यह शास्त्रीय भाषा थी। कन्नड़ थी, उसके बाद
तेलुगु थी, तेलुगु तेलुगु थी। उसके बाद मलयालम, मलयालम, यह जो मलयालम, उसके बाद उड़िया, उड़िया जो है यहाँ, यह 6 शास्त्रीय भाषा थी, ये भी आप याद रखिएगा। यह 6 शास्त्रीय भाषा थी, इसको आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए तो यह कौन सी भाषा को राष्ट्रीय शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो यह मराठी भाषा को दिया गया है। अगर बात की जाए इससे जो भाषाएं हैं यह संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह किस अनुसूची में है, तो यह 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया। संविधान के 8वीं अनुसूची में यह भाषाएं जोड़ी गई हैं, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिए। आगे चलते हैं। हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है, तो यह जापान ने किस के खिलाफ, तो यह आप याद रखिए रूस के खिलाफ, ठीक ना। जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसके वजह से यहाँ पे जापान ने यह रूस ने कीव पर हमला किया था, इसकी वजह से जापान ने रूस पर यह प्रतिबंध लगाया है, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिएगा। तो यह रूस पर यह प्रतिबंध लगा। रूस की राजधानी मॉस्को है, ठीक ना, मॉस्को इसकी राजधानी है। अगर बात की जाए यहाँ के राष्ट्रपति की, तो व्लादिमीर है। कौन है? व्लादिमीर यहाँ की क्या है? राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के क्या है? राष्ट्रपति हैं। ये भी बात याद रखिएगा। और यहाँ की मुद्रा अगर पूछा जाए तो यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबेल। यहाँ की मुद्रा क्या है? रूबेल यहाँ की मुद्रा है। यह ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही होगा, ठीक ना। चलिए, रूस पे यह प्रतिबंध लगाया है जापान ने। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में AI एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? यह आपको बताना है। AI एक्शन समिट, इसको आपको बताना है, इसमें हिस्सा लेंगे, इसको आप बताइएगा। अगर बात की जाए AI समिट की बात की जाए तो यह क्रीम सैटेलाइट जो एक्शन समिति है, इसको याद रखिएगा। इसका नाम क्रीम सैटेलाइट सैटेलाइट एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे। यह कहाँ पे लेंगे? तो याद रखिएगा, यह फ्रांस में, ठीक ना। यह फ्रांस में हिस्सा यहाँ पे इसको आयोजित किया जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसको आयोजित किया जाएगा। ये भी बात याद रखिएगा। अगर बात की जाए फ्रांस की बात की जाए तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रोन है। इमैनुअल मैक्रो जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ये भी आप याद रखें। मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो यह कहाँ पे की गई है? तो यह आपको याद रखना है, यह भारत में की गई है, ठीक ना। यह भारत में की गई है, जो कि रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके किया गया है। हृदय संबंधित टेली सर्जरी का उपयोग करके भारत में यह किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन 2026 में 28वें कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्पीकर्स एंड प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ की मेजबानी करेगा? तो यह 2026 में जो यह कॉमनवेल्थ होगा उसको आपको मेजबानी कौन करेगा? तो याद रखिएगा, यह मेजबानी करेगा भारत, जो कि 28वें संस्करण होगा, यह करेगा भारत, इसका मेजबान होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो पिछले आज जो रिपोर्ट अब आई है तो उसमें भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में जो 10 वर्षों में वृद्धि की गई है वह कितनी गई है? तो 60% की वृद्धि की गई है, ठीक ना। 60% की इसमें वृद्धि हुई है राष्ट्रीय राजमार्गों में। तो यह बातें आप याद रखिएगा, यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही करेंगे प्रश्न। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।